Students, welcome to our Angan Public School. I hope you all are fine. Today we start with our online classes and we start with our subject English 2. So let's start with our subject General English. Okay, page number 22. You have a new chapter number 13, Preposition. Okay, Preposition is your new chapter number 13. Before we start with our exercise part, student, first we know what is the meaning of preposition. Clear? So let's start with our notebook. Okay. Now first thing, what is preposition? Preposition is a group of word that combines with noun or a pronouns. Means प्रपोजिशन एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो दो नाउन और प्रोनाउंस जो वर्ड्स होते हैं उन्हें कंबाइन करते हैं. ओके, ये दो जो वर्ड्स हैं नाउन्स एंड प्रोनाउंस जो हमारे वर्ड्स में यूज होते हैं वो दोनों को कंबाइन करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे हम कहते हैं प्रपोजिशन. क्लियर? अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रनाउन, और वो हमेशा नाउन और प्रनाउन के पहले यूज होता है. ओके, ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करने में यूज्ड होते हैं और वो हमेशा बिफोर किसके यूज होते हैं? नाउन एंड प्रनाउन. क्लियर? टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ टू शो डायरेक्शन यानी सेंटेंस में कोई डायरेक्शन है, टाइम है, प्लेस है, लोकेशन है और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट. ओके, वी हैव टू यूज द प्रपोजिशन. नाउ एग्जाम्पल, प्रपोजिशन के किस तरीके के वर्ड्स होते हैं? तो है इन, एट, ऑन, ऑफ एंड टू. इसके अलावा भी और वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल हो गया ओवर, विथ, बिहाइंड. ओके, ये सारे जो वर्ड्स है ये सारे प्रपोजिशन में यूज्ड होते हैं. ओके, टू कंबाइन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ नाउन और अ प्रनाउन. प्रपोजिशन में टाइम, प्लेस एंड मोशन ये तीनों चीज़ ज़्यादा सेंटेंस में देखी जाती है. टाइम, प्लेस, मोशन. ओके, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स. ये सेंटेंस में तीनों होते हैं, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव. ओके, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ नाउन, ये नाउन के जो रिलेशनशिप है वो डिस्क्राइब करते हैं प्रपोजिशन. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज टू नो यू वेरी वेल. ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज, look at the picture and fill in the blanks with the right proposition given below. Okay, now ये आपको fill in the blanks fill up करने हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको proposition दिए हुए हैं. Now on, into, after, over, behind, like, at, between, ये सारे जो words है इसे हम proposition कहते हैं. ओके, now आप exercise में देखोगे कैसे ये अलग अलग sentence को combine करती है. Clear? Now Mala is sitting. Mala is sitting behind Uma. ओके, किसके पीछे बैठी है? उमा के पीछे बैठी है. हमने कौन सा वर्ड यूज किया? प्रपोजिशन बिहाइंड. टू कंबाइन अ नाउन, नाउन को कंबाइन करने के लिए हमने ये क्या यूज किया है? बिहाइंड. ओके, सेकेंड वन, द टीचर इज गोइंग डैश द क्लासरूम. टीचर कहाँ जा रही है? क्लासरूम में जा रही है. अब इसे हम प्रपोजिशन में यूज करेंगे तो कैसे हो जाएगा? द टीचर इज गोइंग इनटू द क्लासरूम. ओके, थर्ड वन, मैरी इज रनिंग बिहाइंड हेलेन. ये मैरी है, किसके पीछे दौड़ रही है? हेलेन के पीछे दौड़ रही है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? बिहाइंड. द नेट इज डैश द टू प्लेयर्स. ये दो प्लेयर्स के बीच में क्या है? नेट है, तो हम उसे क्या यूज करेंगे? बिटवीन. द नेट इज बिटवीन द टू प्लेयर्स. फिफ्थ वन, द हॉर्स इज जंपिंग ओवर द गेट. द हॉर्स इज जंपिंग ओवर द गेट. ये उसके ऊपर से जंप कर रहा है हॉर्स, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? ओवर. Sixth one, the girl are sitting on the bench.
7th, शीला लुक्स जस्ट लाइक हर मदर. शीला लुक्स लाइक जस्ट हर मदर. 8th one, doctor often work at night. Doctor often work at night. Clear student? Now आपने देखा इसमें किस तरीके के प्रपोजिशन यूज हुए हैं. on, into, after, over, behind, like, at, between. ये सारे वर्ड्स कब यूज होते हैं? नाउन और प्रोनाउन को कंबाइन करने के लिए ये वर्ड यूज होते हैं और ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं. क्लियर स्टूडेंट? ओके, आपको सिर्फ ये फर्स्ट एक्सरसाइज नोटबुक में कंप्लीट करनी है और ये टेक्स्ट बुक में भी आपको, वर्कबुक में भी आपको फिलअप करनी है. ओके, आई होप यू गेट वेरी क्लियरली. ओके स्टूडेंट्स. ओके, और आपको ये जो नोटबुक में मैंने अभी आपको जो ये एक्सप्लेन करवाया, ओके, ये डेफिनेशंस भी आपको नोटबुक में फिलअप करनी है. फर्स्ट आपको ये नोटबुक में ये फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है. ओके, सबसे पहले आप चैप्टर नेम मेंशन करोगे 13 प्रपोजिशन. देन एरो करके आपको ये 2 डेफिनेशंस लिखने हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंबाइंस विथ नाउन और अ प्रोनाउन. A preposition is a word or a group of words used before a noun or pronoun. Okay. Then उसके बाद आपको नीचे फिर से एरो करके लिखना है to show a direction, time, place, location or to introduce an object. Example in, at, on, off and to. Okay, ये सारे एग्जाम्पल्स दिए मैंने आपको. आप इसमें यूज कर सकते हो over, behind. ओके, इनटू. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो यूज्ड होते हैं प्रपोजिशन में. प्रपोजिशन में वर्ड्स में क्या देखा जाता है सेंटेंस में? टाइम, प्लेस एंड मोशन. फिर डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ नाउन्स, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव. वो क्या डिस्क्राइब करता है? प्रपोजिशन रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है नाउन का. ओके, जिसमें वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स ये तीनों हमें देखने को मिलते हैं. क्लियर स्टूडेंट? ओके, लर्न दिस चैप्टर नंबर 13 प्रपोजिशन. ओके.